हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे अपना क्रूस उठा के चलने की। जी हाँ, हमारा अपना क्रूस हमें खुद उठाना है। इस संसार के मनुष्य अपने अपने मन मुताबिक अपने दिमाग को जो तेज दौड़ा के ना सोचते हैं कि भाई क्रूस उठाने का मतलब है कि भाई नौकरी का बोझ, रिश्तों का बोझ, शरीर का बोझ, बीमारी का बोझ, कभी घमंड का चढ़ा हुआ बोझ, हर सारे बोझ अलग अलग प्रकार के, वही मैं उठा रहा हूँ, यही मेरा क्रूस उठाना है। तो ये व्याख्या नहीं दी है यीशु मसीह ने। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। क्रूस उठाने का अर्थ बहुत अलग है। जब यीशु अपने क्रूस को गोलगत्ता के ऊपर लेके चल रहे थे, चढ़ाए गए थे, तो कोई भी क्रूस को लेके चलने को, बोझ को जो रूप में नहीं सोच रहा था। जो है क्रूस केवल और केवल एक ही बात सबसे ज़्यादा पीड़ा देने वाली, अपमानजनक तरीके से मृत्यु दंड की प्राप्ति के लिए ही बताया जाता है उस समय। जो मसीह विश्वासी है ना, वो लोग वचनों को मनन करके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है प्रायश्चित करना, क्षमा करना, कृपा करना, भलाई करना, प्रेम रखना। ये सारी चीजें जो है ना हमें करनी है। और हमें है ना जो क्रूस है ना पीड़ादायक है, दर्ददायक, यातनादायक है। उसमें दंड मिला था, उसे मृत्यु मिली थी, क्रूस पर चढ़ाया गया था उस स्थान पर परमेश्वर को। तो लोग जो है ना पापी, दोषी ठहराए जाने वाली बात है कि क्रूस उठा के चलने का अर्थ क्या होता है। मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम क्रूस उठाकर चलो तो मतलब तुम सारे दुख तकलीफ परेशानी उठाकर चलो, तुम्हें मृत्यु दंड दी है इसीलिए तुम्हें क्रूस उठा के चलो, ये सारी बातें नहीं है। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे होलो का अर्थ है कि अपने जो इस संसार रूपी अभिलाषाएं हैं, जो गंदगी हमारे अंदर भरी, उसके लिए अपने आप को मार दो। जो गलत बातें हमारे अंदर जो है जुड़ी हुई, उसे निकाल दो अपने अंदर से। परमेश्वर में जी उठना है, ये संसार के लिए मर जाना, ये आत्मसमर्पण की बात है। यीशु मसीह जो हमें कहना चाह रहे, वो आदेश दे रहे कि जो भी पुरानी बातें हैं, जो भी संसार से रिलेटेड जुड़ी हुई बातें हमारे अंदर है, उसे हमें मार देना है, खत्म कर देना है। कि तभी हम अपने प्राणों को बचा पाएंगे, जब हम मसीह में जुड़ जाएंगे। जैसे वचन बताता है, लूका अध्याय 9 का वचन 23 से 25 बताता है कि उसे सबसे सबसे कहा उसने कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? है कि नहीं? वचन कितना प्यारा और कितना क्लियर है। एक्चुअली सारे वचन क्लियर है। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा है पूरी बाइबल में कि उनके पीछे चलना, उनके साथ रहना आसान है, सरल है, बहुत इजी गोइंग है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कहा है। हमें अपना खुद का क्रूस खुद उठाना है। कोई भी इसमें बच नहीं सकता है, छुप नहीं सकता है, हाइड नहीं कर सकता है। कई बार मनुष्य सोचते हैं कि हम अमीर हो जाए, बहुत पैसा कमा ले, बहुत धनवान मालदार जिसे कहते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधा हो, बहुत सारे पैसे हो, हम दुनिया में कहते हैं ना सबसे बड़े धनी व्यक्ति बन जाए तो हम सब कुछ खरीद सकते हैं। खुशियां भी खरीद सकते हैं, इंसानों को खरीद सकते हैं, इमोशन को खरीद सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। ऐसा लोग सोचते हैं इस संसार में। लेकिन बीमारियों पे जीत क्या कोई पा सकता है? मृत्यु पे कोई जीत पा सकता है? सोच के देखिए, कोई नहीं पा सकता है। मृत्यु पे विजय कोई नहीं पा सकता है। बीमारियां, मृत्यु, ये जो है ना लिखी हुई है, हर किसी की जितनी जितनी लिखी है उतना उसको जीना ही है। और ये चीज़ है ना मैंने बहुत बार नोटिस की है। जब मैं मतलब जो थायराइड और हाई बीपी का प्रॉब्लम है, तो मैं जब भी रेगुलर एवरी मंथ जाती हूँ हॉस्पिटल में चेकअप के लिए, ब्लड चेक के लिए, दवाई के लिए। जब मैं जाती हूँ हॉस्पिटल में ब्लड चेक करने के लिए या दवाइयों के लिए, तो हॉस्पिटल में देखो लंबी लंबी लाइन लगी रहती है। मतलब इतने सारे लोग होते हैं ना, इतने सारे, और एक भी इंसान आगे पीछे हो जाए तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। भाई मेरा नंबर है, मेरे नंबर में तुम कैसे चले गए? मतलब मैं वहाँ भीड़ देखती हूँ, वहाँ बैठ के मैं सोचती हूँ कई बार अकेले अकेले कि उनको जीने की कितनी तड़प है। मतलब कुछ कुछ तो ऐसे अभी गए तभी वाले हाल होता है किसी किसी का, तो फिर भी वो लाइन में है क्योंकि उनको जीना है, वो जीना चाहते हैं। मतलब अजीब चीजें मैं देखती हूँ, लोगों का बिहेवियर, जीने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर जाते, क्या क्या नहीं करते यार। मतलब ये शरीर को बचाने के लिए मतलब हर एक हद से पार हो जाते हैं। रिपोर्ट बोल लो, लाइन में लगना बोल लो, पैसे का पानी के जैसा भाव, जीने की ख्वाहिश से रिलेटेड, इस संसार से रिलेटेड हर एक चीज कर गुजरते।
लेकिन कभी सोच के देखा है, आत्मा को भूल चुके हैं। जो आत्मा नश्वर है, जो आत्मा जीवित है और जो आत्मा हमें चलाती है, जिस आत्मा के लिए स्वर्ग और नर्क लड़ रहे हैं, हम उसे भूल गए। बस सबको मृत्यु से बचना है, मौत नहीं आनी चाहिए भाई। पर मौत तो बहुत बड़ा सत्य है ना, सच है ना। और हम तो इस संसार में परदेसी है, हमें जाना तो वही है, हमारा घर तो वही है, 100% वही जाना है। किसी को आज, किसी को कल, किसी को परसों। तो शरीर को बचाने की होड़ लगी हुई है, आत्मा को बचाने की जरूरत नहीं है। जब हमारा कोई अपना बीमार होता है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं और उसे हम जब बचा नहीं पाते हैं, तो क्या फायदा है इसे पैसों का और पावर का। कितने लोग हैं इस जिंदगी में जो पूरे लाइफ स्ट्रगल करते हैं खुद को कामयाब बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, या किसी और को बढ़ाने के लिए, किसी और के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, पॉलिटिक्स करने में, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते गंद मचाने में, किसी भी प्रकार की हदों से गुजरने के लिए, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, पुलिस ऑफिसर हो, मूवी से रिलेटेड प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, कोई भी क्षेत्र में आप किसी भी पोजीशन को पकड़ लीजिए। इनमें से अगर आप देखो, इनके जीवन में कोई भी जो बड़े लोग हैं अपनी जगह खुश नहीं है, सब बाहरी दिखावा करते हैं। और ये मैं प्रैक्टिकली इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और कई लोगों के मुंह से मैंने खुद सुना है कि भाई दुनिया को दिखाने के लिए मुंह पे, कहते हैं गाल पे थप्पड़ मार के लाल तो रखना पड़ेगा। ये ऐसे बातें करते लोग, तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है। क्योंकि सबको पता है कि उनकी जगह को, कहते हैं ना, आज जो वहां पर है, जो कभी ना कभी कोई और ले लेने वाला है। कोई भी चीज कायम नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो कल कोई और होगा मेरी जगह पे। जगह वही रहेगी, स्थान वही रहेगा, इंसान बदलता रहता है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है, कोई भी चीज आपको हमेशा नहीं रख सकती। एक दूसरे की टांग खींचकर आगे बढ़ना, सर पे पैर रख के चलना, ये संसार का नियम है। और उनके जीवन में पहले से भी अधिक ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि उनको आदत हो जाती है ना, वो लाइन लाइट में रहने की, वो अमीरी में रहने की, वो कहते हैं ना पॉश चीजों में रहने की, हर एक मतलब चीजों इतनी चाहिए कि वो साधारण जीवन नहीं जी सकते। और कई लोग तो ऐसे में मतलब जब नीचे आ जाते तो गलत कदम भी उठा लेते। तो ऐसे जो भाग दौड़ में लग के सारे पाप कर डालते हैं, तो फिर क्रूस कैसे उठाएंगे भाई। क्रूस उठाने का अर्थ क्या है। इस पापमय संसार से, पापों से रहित जीवन जीना, इस पाप को हटा के साइड करके सत्य के साथ जीना। क्या वो प्रॉब्लम सुलझा सकती है जीवन की सारी चीजें? नहीं। यीशु मसीह क्या कहना और समझाना चाहते हैं कि विश्वास करती हूँ मैं कि एक रिमाइंडर, एक अलर्ट में से हम सबके लिए कि क्या ज्यादा महत्व रखता है, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, हमें प्रायोरिटी पे किसे रखना है। हमें हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखना है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें प्रेम रखना है, हमें दया रखनी है, हमें कृपा रखनी है, ना कि पैसा, पावर, नाम, शोहरत, इसको नहीं। जो हमें शांति देगी आत्मिक शारीरिक बीमारियों से, ये सारी चीजें शांति नहीं देगी। यीशु मसीह हमारी मदद करेगा और कोई भी नहीं। जब हम अपना क्रूस उठाएंगे ना, तब हमें मदद के लिए उसे पुकारना है, आवाज देनी है। हमें हमेशा एक गलतफहमी रहती है कि दूसरे का जीवन मेरे जीवन से बहुत बेहतर है, बेस्ट है। देखिए, हर कोई अपने जीवन में अपना अपना क्रूस खुद उठाएगा। मेरा आप नहीं उठा सकते, आपका मैं नहीं उठा सकती, और ना ही मेरा बेटा मेरा उठा सकता है, ना ही मैं मेरे बेटे का उठा सकती हूँ। तो उन लोगों को उनका खुद उठाना होगा, मुझे मेरा खुद उठाना होगा। सबकी अलग अलग जर्नी, अलग अलग परेशानी, दुख, तकलीफ, शिकायतें होती है। तो हमें अपना क्रूस खुद उठाना है, ना कि दूसरे की क्रूस की इच्छा रखे कि भाई उसका बेटर है। आप नहीं जानते हो कि वो कितना भारी क्रूस उठा के चल रहा है या चल रही है। बस हमें इतना याद रखना है और समझना है कि यीशु मसीह हर वक्त, हर कदम, हर घड़ी हमारे साथ है। हमें याद रखना है कि जब भी हम शिकायतों का टोपला, एक बोझ उठाकर चलते हैं ना लाइफ में, तो दूसरों के जीवन से अपने जीवन की तुलना ना करें। ये मत भूलो कि यीशु मसीह ने उस कलवरी पर, उस क्रूस पर हमारे लिए, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया, प्राण त्यागा, अनंत काल के जीवन के लिए अपना बलिदान दिया। प्रभु हमें सिखा रहा है कि दूसरों के लिए प्यार, दया, मोहब्बत, इज्जत रखो। हम जब ये रखते हैं ना, अहंकार को मार देते हैं, तभी हम नम्र, हम्बल बनते हैं, दूसरे की भलाई के लिए जी पाते हैं। हमें मसीह के लिए बलिदान देने के लिए बुलाया गया है, लापरवाही के लिए नहीं कि भाई ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले ले। हम मनुष्य का जो है ना नेचर, स्वभाव जो है ना, किसी भी कीमत पर अपने जीवन की रक्षा करना और सुरक्षित रहना, खुद को अच्छा रखना, खुद को सेफ रखना अच्छे से जानते हैं। हम खुद को दर्द, कठिनाई से बचाना चाहते हैं। इसी कारण इस दुनिया में कितने लोग इंश्योरेंस, बीमा खरीदते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस बोले, लाइफ का जो भी, ताकि बीमारी की वजह से ज्यादा पैसे ना लग जाए, अलग से बचत करके रखते हैं।
और ये सब स्वाभाविक है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमें स्वार्थी जीवन जीने, आरामदायक जीवन के लिए नहीं, हमारा जो स्वभाव है ना बलिदान से बचने का, वो सोचने के लिए, हमारी आत्मिक जागृति के लिए बता रहा है। बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर है कि हमें स्वार्थ को अस्वीकार करना है। ये दुनिया, यहाँ के लोग, समाज हमें अलग अलग प्रकार की सलाह देते हैं। तुम्हारे लिए ये अच्छा है, तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है, तुम्हारे लिए ये बुरा नहीं है, तुम ऐसा करो वैसा करो। लेकिन हमें यीशु मसीह में कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, हमारा घर वहाँ है, वहाँ पर मसीह के साथ है, उसके पास है। यहाँ के सुख सुविधा में घिर के, यहाँ के लालच प्रलोभन में घूम के अपना जीवन बर्बाद ना करें। जीवन के मुकुट का आनंद लेने के लिए पहले हमें मृत्यु के क्रूस को सहना होगा। जो कोई भी दावा करता है ना कि वो मसीह का बच्चा है, वो जानता है उसे पहचानता है, उसके वचनों के अनुसार अपना जीवन जीता है, तो वो खुद को नकारेगा, खुद का इनकार करेगा। जो मसीह कहता है ना, वो चाहता है वैसा जीवन जिएगा, हर दिन अपना क्रूस खुद उठाएगा। और अगर आप बच के संभल के चलेंगे और स्वार्थ के अनुसार अपने केतन बाइबल के वचन को तोड़ मरोड़ के चलेंगे, स्वार्थ के हिसाब से जितना चाहिए उतना लिए उतना छोड़ दो, वैसा अगर आप जी रहे हो तो आप अपना जीवन खो रहे हो, आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो। मरकुस अध्याय 12 का वचन 28 बताता है। एक्चुअली वचन से पहले मैं कुछ बताती हूँ आपको। हमें बहुत सारी चीज़ें ना समझ लेनी चाहिए। हम चीज़ों को तोड़ मरोड़ जो करते हैं ना अपने मन मुताबिक, उससे हम अपने ही नहीं, अपने अपनों के भी जीवन को नष्ट करते हैं। हम प्रभु की तौहीन करते हैं। जो मसीह चाहता है, मसीह समझाना चाह रहा है ना, उससे हम इग्नोर करते हैं, 100 कदम उससे दूर भाग जाते हैं। क्योंकि भाई हमको सच बोलना पड़ेगा, हमको स्वार्थी जीवन जीना पसंद है, निस्वार्थ नहीं रह सकते हम मतलब से रहते हैं। अपने वाले लोगों से तो रहते ही रहते हैं, पराये लोगों से तो हद से ज़्यादा मत रहो, ये मनुष्य का स्वभाव है। तो जैसे मैं बता रही थी, मरकुस अध्याय 12 का वचन 28 जो कहता है, 28 से 34 कहता है, और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर कि उसने उनसे अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में सब ये मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धि से, और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये, और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है, और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होमों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया और उससे कहा, तो परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने की साहस नहीं हुई। तो ये वचन भी देखिए हमें कितना क्लियर बताता है, समझाता है कि हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा प्राण, हमारी शक्ति से हमें प्रेम रखना है। जैसे हम खुद से प्रेम रखते हैं, हमें छोटी सी चीज़ बर्दाश्त नहीं होती, हम बचा के अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, वैसे हमें सबसे प्रेम रखना है, सबको सुरक्षित रखना, अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखना है। और शुक्र है कि हम ऐसे ईश्वर के प्रभु की सेवा करते जो असंभव को संभव बनाता है, जिसने अपने चमत्कार के द्वारा हमें इस धरती पर लाया, हमें बनाया, अपने स्वरूप में अपने जैसा किया। परमेश्वर की अलौकिक शक्ति की महानता और अपने वादों को पूरे करने की उसकी जो शक्ति और क्षमता है, जो उसे हम जानते हैं, और उसकी वफादारी, उसका प्रेम उसने पहले ही साबित कर दिया है। उसके प्रेम की परिभाषा ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता इस संसार में। उसने कहते हैं ना, उनसे हमने इतना प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र हम पर कुर्बान कर दिया। ये हमें समझने की जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रति कितने वफादार है, हम परमेश्वर के प्रति कितने सच्चे हैं, और हम उसके कितने आधीन और कितनी आज्ञाकारिता में हैं। तो हमें अपने आप से खुद सवाल करना है, क्या मैं अपना क्रूस डेली उठा रही हूँ या उठा रहा हूँ? और क्रूस उठाने के अर्थ को समझना है, सही अर्थ को समझना है। इस संसार के मुताबिक पाप में जीवन को मार के, मृत्यु को गले लगा के, प्राप को दबा के परमेश्वर के साथ जी उठना है। उसकी सच्चाई में, उसकी आत्मिकता में, उसकी पवित्रता में जीना है, हमारे क्रूस को उठाना है। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहे, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।